नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 8 वर्षों के बाद इको टूरिज्म पॉलिसी में होगा बदलाव, बढ़ाई जा सकती है 1 हेक्टेयर की लिमिट। हिमाचल प्रदेश में सरकार व वन विभाग 8 वर्ष के बाद इको टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो नई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। विभागीय स्तर पर इसको लेकर मंथन चल रहा है। वर्तमान इको टूरिज्म पॉलिसी को वर्ष 2017 में बनाया गया और अब विभाग इसमें बदलाव लाना चाह रहा है। ये बदलाव इको टूरिज्म को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे। संशोधित या नई पॉलिसी में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसके क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में इको टूरिज्म गतिविधि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ही होती है। इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। जानिए किस अधिकारी की तारीफ कर गए फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के लिए जहां एक तरफ राज्य सरकार आवभगत में लगी थी ताकि कोई गलती ना हो जाए, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल दौरे के बाद डॉक्टर पनगड़िया हिमाचल कैडर के एक IAS अधिकारी की तारीफ कर गए हैं। दरअसल वित्त आयोग अध्यक्ष के साथ लाइजन ऑफिसर के तौर पर HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर की ड्यूटी लगी थी। वर्ष 2009 बैच के ये IAS अधिकारी लगभग 3 दिन उनके साथ रहे। शिमला से धर्मशाला और फिर चंडीगढ़ डॉक्टर पनगड़िया को ड्रॉप करने के बाद रोहन ठाकुर शिमला आ गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखी जिसमें डॉक्टर पनगड़िया के साथ बिताए समय और उनके अनुभवों के लिए धन्यवाद किया। इस पोस्ट को टैग करते हुए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि उन्हें भी रोहन चंद ठाकुर के साथ बिताए समय और उनकी कंपनी में बहुत अच्छा लगा। रोहन ठाकुर की तरह के अधिकारी इस देश की उम्मीद हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल के 3,500 टैक्सीज के परमिट को मंजूरी, करीब 5 महीने से लटका था मामला। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बुधवार को बैठक हुई। इसमें 3500 टैक्सीज को परमिट जारी करने को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन विभाग के प्रधान सचिव वाडी नजीम ने की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते करीब 5 महीने से टैक्सीज के परमिट जारी करने का मामला लटका हुआ था। बैठक में ई टैक्सी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। पहले चरण में 114 युवाओं को ई टैक्सी पर सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल सरकार सब्सिडी देगी। शिमला में दौड़ेंगी हाइड्रोजन ट्रेन, कहीं फाइलों में ही सिमट कर न रह जाए सपना। ट्रायल के दौरान ही हाँफ गई रेल। विश्व धरोहर काल का शिमला रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालन की घोषणा वर्ष 2023 में की गई थी। घोषणा के समय ये कहा गया था कि ये नैनो गेज पर दौड़ने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसके लिए रेलवे ने 2 चरणों में ट्रायल किए, लेकिन दोनों बार ट्रायल सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, रेलवे ने इसी ट्रैक पर स्थित कालका, शिमला और बड़ोग में 3 हाइड्रोजन गैस के स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी इस दिशा में काफी कुछ काम करना बाकी है, लेकिन ये काम कब तक होगा इस बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। देश के किसी भी थाने में दर्ज करवा सकेंगे अब FIR, थाने जाने के झंझट से मिलेगी मुक्ति। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेंगे। नए नियमों में पुलिस को किसी भी रेड और जब्ती के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना थाने में जाए FIR करवा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को FIR दर्ज करवाने के लिए अधिकार क्षेत्र की बाध्यता को नए कानून में खत्म कर दिया गया है। पीड़ित देश के किसी भी थाने में FIR दर्ज करवा पाएंगे। पुलिस कर्मचारी इससे मना नहीं करेंगे। मवेशी काटने का मामला, नाहन के बड़ा चौक पर हुई महापंचायत, सख्त कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के बड़ा चौक में बुधवार को हिंदू महापंचायत आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। महापंचायत में मवेशी काटने के मामले में पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। भाजपा का आरोप है कि मामले में धीमी गति से कार्रवाई की जा रही है। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, कर सकती हैं चुनाव प्रचार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार दोपहर बाद राजधानी शिमला पहुंची। शिमला से सटे छराबड़ा में प्रियंका गांधी का निजी आवास है।
चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए प्रियंका शिमला पहुंची। आगामी 2-3 दिन तक प्रियंका गांधी का शिमला में ठहरने का कार्यक्रम है। संभावित है कि प्रियंका गांधी हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कर सकती हैं। सरकारी भवन निर्माण में 2 बार कोताही बरतने वाले ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा तीसरा काम। हिमाचल प्रदेश में अब डिपोजिट वर्क में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। सरकार भवन निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता को जांचेगी। अगर 2 कार्यों में कोताही बरती गई तो ठेकेदारों को तीसरा काम नहीं दिया जाएगा। सरकार ने विभाग को भवन निर्माण संबंधी कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 में ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है। दादी और पिताजी के नाम पर बटोरते वोट और बिना नाम लिए कांग्रेस पर कंगना रणौत ने बोला हमला। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर भाजपा सांसद कंगना रणौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं उनको इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी दादी और पिताजी के नाम पर वोट बटोरते हैं तो क्या उनके लिए कारनामों की जिम्मेदारी भी लेते हैं। आप जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देते हैं वे खुद का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में 2 डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की कथित तौर पर स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि एसीबी हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 होटल सहित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच कर रही है, जिसकी कीमत डीएसपी द्वारा करोड़ों बताई जा रही है। ऐसे तैयार कर दी 1125 मिलियन यूनिट बिजली। पिछले 2 दशकों से विवादों में ही रही राष्ट्र की महत्वाकांक्षी पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट तैयार होने से पूर्व ही 1125 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर 175 करोड़ रुपए की कमाई भी की है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली एनएचपीसी देश की पहली कंपनी बनी। इस काम के लिए ऊर्जा कंपनी को देसी तकनीक ने सहारा दिया, लिहाजा ऊर्जा सेक्टर की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी के हौसले बुलंद हैं। पिछले 20 वर्षों से पार्वती प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चला हुआ है। छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले टीचर का तबादला। विधानसभा क्षेत्र जवाली में सरकारी टीचर के द्वारा स्कूल की जमा 1 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत उपरांत जहां पुलिस ने टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, वहीं शिक्षा विभाग ने भी इस पर जांच बैठा दी। इसी कार्रवाई के बीच शिक्षा विभाग ने उक्त टीचर का तबादला तुरंत प्रभाव से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैरिया शिमला में कर दिया। सिरमौर के जलाड़ी में फटा सिलेंडर, मकान भस्म। सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत बड़ोल में जलाड़ी में रसोई गैस सिलेंडर फट जाने से बड़ा नुकसान पहुंचा। सिलेंडर फटने से भड़की आग ने स्थानीय निवासी जगदीश के 2 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मकान के 4 कमरे पूरी तरह से जल गए। डेरा से बस लेकर दौलतपुर पहुंचा एचआरटीसी चालक, हार्ट अटैक से हुई मौत। जिंदगी भी एक अजीब सी पहेली है। इसका सफर कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। रोज मीलों सफर करने वाली एचआरटीसी चालक का ऐसा ही कुछ दौलतपुर चौक में हुआ। जब कांगड़ा जिले का एक ड्राइवर दौलतपुर चौक बस लेकर पहुंचा तो तबीयत खराब होने लगी। आनन फानन में उसे दौलतपुर चौक के सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।